गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। आप लोगों ने कहा सर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का तीन तरीका है। एक सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम है, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसका चार अल्टरनेटिव्स दिया रहेगा। आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो बेटर ऑप्शन रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। एक फिल इन दी ब्लैंक्स है और एक राइट ट्रू और फॉल्स है ना। तो ये गेस है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, है ना। और ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि कॉपी में सबसे पहले कि डेट के साथ देखिए, किस डेट को क्या बताया गया। जरूरी है, डेट के साथ ही पढ़ना चाहिए, है ना। बिना डेट का ठीक नहीं है। आप लोग भी अपना कॉपी में लिखिए। और एक थोड़ा सा बताना चाह रहे, रिवाइज है मेरा जो गेस था। वो 14-15 तो क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कुछ हम आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा गेस क्वेश्चन भी डाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। इसी में हम आपको गेस क्वेश्चन जो प्रोबेबल गेस क्वेश्चन है फॉर मिड टर्म एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए, आज का डेट लिखिए 21। आप मिला लीजिएगा, है ना। ठीक है। और अभी जिस सब्जेक्ट जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट का नाम लिखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और और बाकी सब तो मैं अपने बोल दिया हूँ। फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, है ना। नंबर 88 25 23 38 36। और व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर, है ना, 7321961289, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको पहले मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ। इसमें आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है इसमें कौन सही आंसर होगा। ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। एम सी क्यू, है ना। ये वन वन है कि इंग्लिश लेटर जो है, पहला है कि इंग्लिश लेटर, देखिए क्वेश्चन लिखिए। इंग्लिश लेटर, इंग्लिश इंग्लिश लेटर, है ना। ठीक है। मैक्रो, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैक्रो हैज बीन, ना, हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन फ्रॉम, इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये क्वेश्चन ग्रीक वर्ड, मैक्रोस, विच मीन्स, इसका मतलब होता है विच मीन्स, विच मीन्स, ठीक है। क्या होता है, वो आपको चार ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है आपको नैरो, ठीक है, नैरो। दूसरा ऑप्शन है बी, ब्रॉड। और तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल्स। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है। अभी आपका इसमें जो मैक बोलता है इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स, उसका मतलब क्या होता है।
तो बहुत अच्छा, यहाँ तो साफ है, ब्रॉड होता है इसका मतलब, ये होता है इसका। इसका अर्थ क्या होगा? ब्रॉड। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उतार लिए स्टूडेंट्स? अब मैं मिटा देता हूँ, उतार लिए ना? अब आइए नंबर 2, आइए नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। और एक चीज थोड़ा सा और बता देना चाहते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, गेस क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, गेस क्वेश्चन दीजिए, गेस क्वेश्चन दीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग गेस क्वेश्चन लिखिए, गेस क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन, गेस क्वेश्चंस, है ना? यहाँ पर जी आएगा, यहाँ क्यों लिखा गया गेस क्वेश्चंस। फॉर योर एग्जाम गेस क्वेश्चंस है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, हो गया क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? तो आपको पिछला वीडियो में मैं बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी कॉलेजेस के लिए था, है ना? और भी कॉलेज के स्टूडेंट लोग बोले थे, तो 14-15 क्वेश्चन बना दिए थे। लेकिन आपका भी थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। लास्ट पहले क्वेश्चन दिए थे स्कोप लिमिटेशन, तो अच्छा कि आप इसी बहाने पढ़ लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ लिए, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन पढ़ लिए। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नंबर 2 लिखिएगा, है ना? 1 तो हो गया, अब नंबर 2 लिखिए। 1 आपको बता दिए, चलिए अब 2 आइए, 2 नंबर आइए, 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम, व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम लिखिए, या व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। दो क्वेश्चन हुआ कि नहीं, है ना? व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना? एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा लिखिएगा, व्हाट इज इन्फ्लेशन, है ना? व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, हो गया ना? व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मैंने इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं, तो उसका परिभाषा मतलब लिखना है, और इन्फ्लेशन होने के क्या कारण है, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, टू डिफरेंट सोसाइटी ऑफ क्लासेस, इसको भी लिख लीजिएगा। इन्फ्लेशन क्या है, और इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी को, है ना, बिजनेस क्लासेस के लोगों को क्या होता है, और समाज में रहने वाले लोगों को क्या होता है, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का, एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का, ये सभी बात को आप जरूर पढ़िएगा। फिर से मैं आपको तीनों क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखवाया, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है। अब मैं चौथा क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा लिख दे रहा हूँ।
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स के फॉर्म्स क्या क्या है उसको बताना है। 4 क्वेश्चन हो गया। हम्म। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। 5 क्वेश्चन हो गया आपका। 6। इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन जरूर से पढ़िएगा, है ना। और मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आप 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखिए कि गिव 8 इंपॉर्टेंट नेशनल अकाउंट्स एग्रीगेट्स, है ना। गिव 8 इंपॉर्टेंट नेशनल अकाउंट एग्रीगेट्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस तरह से मैंने आपको इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन बता दिया, आप स्टडी करें। अब आइए ऑब्जेक्टिव में। तो पहला वाला तो क्लियर कर दिए थे ऑब्जेक्टिव, है ना। अब आप लिखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिखिए कि ना, ये क्वेश्चन है, विच वन, है ना, इज लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है कि कलेक्टिव, कलेक्टिव इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पैराडॉक्स, ठीक है पहला। दूसरा इग्नोर्स
इग्नोर्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट्स। बोथ ए एंड बी। और तीसरा डी में है, डी ऑप्शन में है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कर लीजिए इसका राइट आंसर में, ये इसका राइट आंसर होगा सी ना, इसका आंसर होगा सी। चलिए मैं टिक कर दिया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में लिखिए, विच विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है वह है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ये ऑप्शन में है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी पहला। दूसरा में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ECON, इकोनॉमिक ग्रोथ सी। इंटरनेशनल 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 कंपैरिजन। ठीक है, और डी में लिखिए नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से सही कौन होगा? इसका जो राइट आंसर है उसको मैं टिक कर दे रहा हूं। इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट, यहाँ नन ऑफ द एबव गलती से लिखा गया है, इसको काटिए। ये जो है ना, नन ऑफ द एबव नहीं होगा। इसको डी ऑप्शन को फिर से मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, तो गलत दिखा गया है, इसको काट दे रहे हैं। डी नंबर की जगह ऑल ऑफ दिस, वहां पर डी में ऐसा करो, डी में ऐसा कर दो, डी में कर दो, है ना, ऑल ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी है इसमें। डी जो है इसका राइट आंसर है। विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपैरिजन, सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब आइए, आप लोग थोड़ा लिखिए भी है, ज्यादा लिखने बहुत अभी पढ़ाना है, तो लिखते लिखते हाथ में दर्द भी हो जाएगा। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, है ना, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में पहला ए ऑप्शन है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दूसरा ऑप्शन में है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। और सी ऑप्शन में है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। और डी ऑप्शन में है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। 4 ऑप्शन था, इसमें सब सही आंसर कौन है? डी ऑप्शन जो है वो सही है ना, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा।
फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें चार ऑप्शन था। एक ए ऑप्शन में था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बी ऑप्शन में था जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, और सी में था थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, देखिए, which of the following is a characteristics of macroeconomics? Which of the following is a which of the following is a characteristics of macroeconomics? उसमें ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन में क्या है? पहला ए ऑप्शन में है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, नेशनल इनकम कॉमा फुल एम्प्लॉयमेंट कॉमा जनरल प्राइस लेवल ईटीसी। बी ऑप्शन में है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज दी पॉलिसीज रिलेटेड टू द इंटायर इकोनॉमी, और सी ऑप्शन में है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी स्टडी किया जाता है, जो मैंने आपको बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम, ए ऑप्शन में यही ना दिया हुआ था, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम भी स्टडीज किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडीज किया, जनरल प्राइस लेवल के बारे में स्टडीज किया जाता है ना, और इंटायर इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टडीज किया जाता है ना, वेरिएबल थ्योरीज को पढ़ा जाता है। तो मैंने सब बताया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का कहना है कि फिर से ऑप्शन बता दीजिए। पहला ए ऑप्शन में था मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम कॉमा फुल एम्प्लॉयमेंट कॉमा जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। दूसरा में था मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज दी पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी, और सी ऑप्शन में था मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। इस तरह से मैंने 5 ऑब्जेक्टिव है ना इंट्रोडक्शन चैप्टर से बताया। अब आप सुनिए, अब आप कर लिए, अब फिल इन दी ब्लैंक्स कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स, चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसको भी लिखना है, ठीक है ना, लिखना है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला जो है 1 नंबर, पहला 1 नंबर में लिखना all activities all activities which generate income are dash dash activities। फिर से दोबारा सुनना, all activities which generates income are, हमारे आर के बाद खाली स्थान डैश 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 एक्टिविटीज। इस खाली स्थान में लिखाएगा इकोनॉमिक, है ना, उस खाली स्थान में क्या लिखाएगा? इकोनॉमिक। यानी कि ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर, इनकम को जनरेट करता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो जो खाली स्थान था वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाएगा। नंबर 2, द स्टडी ऑफ एन एलिफेंट इज द पार्ट ऑफ डैश डैश डैश। इसमें लिखा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। द स्टडी ऑफ एन एलिफेंट इज द पार्ट ऑफ डैश डैश, उस खाली स्थान में लिखाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ डैश डैश इकोनॉमिक्स। तो जो खाली स्थान है वहां भराएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ी है ना। 1 2 3 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी 4 बता रहे हैं। 4 में है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डैश 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 इक्विलिब्रियम एनालिसिस, है ना। उस खाली स्थान पर भराएगा जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल वर्ड आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। अब 5 नंबर में आइए, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन कम्स अंडर द स्कोप ऑफ डैश 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 इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, है ना, वो खाली स्थान वहां पर
लिख देना मैक्रो इकोनॉमिक्स। खाली स्थान में क्या लिखाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, वहां डैश डैश है और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स वहां लिखाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब आइए आप लोग ट्रू फॉल्स। इस तरह से मैंने 5 ठो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताया। अब नेक्स्ट आइए ट्रू फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक बात होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स में जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्या क्वेश्चन है? ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रू कर दीजिए, है ना। दूसरा है नेशनल इनकम्स कम्स अंडर, नेशनल इनकम्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ऑल एक्टिविटीज, ये जितने सभी क्रियाएं तो आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं। अच्छा ठीक है, ऑल क्वेश्चन को हटा दो, ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका आंसर फॉल्स हो जाए। जितना भी एक्टिविटीज होता है वो इकोनॉमिक भी होता है और नॉन इकोनॉमिक भी होता है, तो ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, है ना। दूसरा लिख लो, नेशनल इनकम्स, है ना, नेशनल इनकम, है ना, कम्स अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ट्रू है। नेशनल इनकम कम्स अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ट्रू है। नेक्स्ट में लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एज्यूम्स मैक्रो पैरामीटर इज कांस्टेंट, ये ट्रू है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ट्रू है ना। मैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ट्रू है। और 5 में है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंटायर इकोनॉमी, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट में है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू सेविंग इज नॉट ए वर्च्यू, ये ट्रू है ना। और नेक्स्ट लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी ट्रू है। ओके, तो इस तरह से मैंने ट्रू फॉल्स बता दिया स्टूडेंट्स। चलिए आप इसको स्टडी कीजिए और आप इसके बाद नेक्स्ट ये चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर का नेम है, ये स्टार्टिंग है कि मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। इससे मैं आपको बनाया हूँ, ठीक है, एन ओवरव्यू। यहाँ पर मैं इसी चैप्टर का मैं वीडियो बनाया हूँ, चैप्टर वाइज देंगे एन ओवर व्यू, ओवर व्यू। ओके स्टूडेंट्स, तभी आप इसको स्टडी कीजिए। ओवरव्यू अलग अलग हुई है, ये पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है, स्टार्टिंग चैप्टर है, उसी से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया, ठीक है। ओके, अभी आप लोग इसको पढ़ के हमको बताइए